हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल के पार्ट में देखा था कि रिया अपने बेड पे लेटी हुई होती है, सिया अपने बेड पे लेटी हुई होती है। शिया रोते रोते सो जाती है क्योंकि रिया ने बहुत गंदा बिहेव किया होता है। और दूसरी तरफ रिया वो ये सोचती है आखिर शिया ने ऐसा किया ही क्या है कि उसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। उसने तो सिर्फ राहुल के साथ दोस्ती ही की ना, इसमें गलत क्या है। रिया को समझ नहीं आता, वो अपने साथ बहुत लड़ती है, अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ती है। आखिर दोनों ही बच्चे थे। रिया सोचते सोचते सो जाती है। रिया वीक होती है पर थोड़ा मैच्योर होती है। फिर शाम का टाइम होता है जब रिया और शिया के प्लेग्राउंड में आने का वक्त होता है, पर दोनों ही नहीं आते हैं ना, दोनों एक दूसरे का वेट करते हैं। दोनों अपने रूम में पड़े हुए रहते हैं, किसी से मतलब नहीं। रात का डिनर के लिए रिया की मम्मी नॉक नॉक करती हैं, बेटा चलो डिनर कर लो। रिया बोलती है नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है खाने का। उधर सिया की मम्मा बोलती हैं बेटा चलो डिनर कर लो। सिया डोर ओपन करती है और लंच के लिए चली जाती है, सॉरी डिनर के लिए चली जाती है। वो डिनर करती है, वापस अपने रूम में आती है एंड उस दिन स्टडी नहीं करती, वो लेट जाती है। और उसके रूम में सीलिंग्स पे बहुत सारे स्टार्स लाइट लगी हुई होती है, तो वो उन्हें बस देखती रहती है। दूसरी तरफ रिया की मम्मा उसे बहुत समझाती हैं, बेटा आ जाओ डिनर कर लो, हम बातें करेंगे, क्या हुआ, आई यू ओके। पर रिया कुछ भी नहीं सुनती, वो सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, रिया रेडी होती है स्कूल के लिए जाने के लिए। उधर सिया भी रेडी होती है। रिया निकलती है और सडन उसी टाइम शिया भी अपने गेट से निकलती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अवॉइड कर देते हैं और लिफ्ट से नीचे आने लगते हैं। रिया के साथ रिया की मम्मा भी होती हैं। वो बोलती हैं हेलो बेटा कैसे हो आप। सिया बोलती है आई एम फाइन आंटी, हाउ आर यू। और तो रिया की मम्मा बोलती हैं बेटा आई एम गुड, रिया से हेलो टू सिया। सिया कुछ नहीं बोलती, रिया उसे देखती है, बोलती है हाय शिया बोलती है हाय कैसी हो। रिया कोई रिप्लाई नहीं देती। देन ये दोनों नीचे आते हैं। सिया को पता ही होता है रिया की मम्मी उसे पिकअप करने के लिए बोलेंगी ही, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर वापस पिकअप भी करने आएंगी। तो शिया ऑलरेडी जाके बैठ जाती है। ये दोनों कल की तरह फिर से विंडो साइड बैठे हुए होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं, कुछ नहीं। स्कूल जाते हैं, तब तक जैसे ही सिया कार से उतरती है, उधर राहुल कहता है हे शिया हाय हाउ आर यू। एंड सिया उसे देखती है तो वो एक टाइम के लिए रिया को भूल जाती है, वो उसके साथ चली जाती है, बोलती है हाय राहुल हाउ आर यू। राहुल बोलता आई एम फाइन यार, तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें पता है स्कूल से जाने के बाद मिस कर रहा था, मेरे को एक होमवर्क नहीं समझ में आ रहा था। शिया ने कहा नो वरी, मैं तुम्हें अपना नंबर आज शेयर कर दूँगी। और सडन ये बात रिया वहीं जस्ट से गुजर रही थी और वो सुन लेती है। उसे बहुत गंदा लगता है कि क्यों आखिर ये से अपना नंबर शेयर करेगी। फिर रिया अवॉइड करती है और क्लास में चली जाती है, बैठी रहती है कि शिया अब आएगी अब आएगी। फिर कुछ देर में शिया राहुल के साथ पीछे से आती है और कल जहाँ शिया बैठी थी वो वहाँ बैठ जाती है राहुल के साथ। और उसके आगे वाले बेंच पे वो रिया बैठती है अपनी फ्रेंड के साथ, वो उससे बातें करती है, काफ़ी बातें करती है। सिया को थोड़ा अच्छा नहीं लगता पर वो उतना ध्यान नहीं देती, वो अवॉइड करती है। फिर इसके बाद इनकी क्लासेस चलते हैं, वही लंच होता है। इनके बीच की जो लड़ाई होती है वो बढ़ती जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ती जाती है। लंच होता है, ये साथ में लंच करते हैं एंड राहुल इधर वो पूरी कोशिश करता है वो शिया को इम्प्रेस करे, वो उसे बातों में उलझाता है, उसे कैंटीन में ले जाता है, फिर वहाँ उसे कुछ खिलाता है एंड देन लंच पीरियड ओवर होता है। शिया क्लास में आती है, वो बैठती है, रिया भी अपनी बेंच पे बैठी हुई होती है और वो अपनी बुक्स देख रही होती है। तभी राहुल आता है और कहता है सिया क्लोज योर आइज़। सिया कहती है नो, क्या है बताओ। तो राहुल बोलता है नो क्लोज योर आइज़ प्लीज़ ना क्लोज। तो शिया बोलती ओके बाबा ओके। तो वो अपनी आइज़ क्लोज करती है। राहुल अपने दोनों हाथों से किट कैट निकालता है और उसे देता है, सरप्राइज सरप्राइज।
तो सिया को एक्चुअली किट कैट बहुत पसंद होता है। वो जैसे ही देखती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो सडन राहुल को उठ के हक कर लेती है। ओह माय गॉड, ये चीज़ रिया जैसे ही देखती है वो पागल हो जाती है गुस्से से। उसके गुस्से का कोई लेवल नहीं होता। वो अपनी बुक के पेज को कस के मरोड़ती है और फाड़ देती है और सडन ये चीज़ सिया देख लेती है। सिया कुछ नहीं बोलती, वो राहुल को कहती है प्लीज़ कम एंड सिट। फिर मैम आ जाती हैं, इनके क्लासेस चलते रहते हैं। रिया का दिमाग पहले ही ख़राब हो चुका था, वो बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं देती। फिर जैसे ही 8 पीरियड होती है रिया को बहुत गुस्सा आता है। उस टाइम उसका टेम्पर बहुत हाई होता है। शिया जानती रहती है कि रिया बहुत गुस्सा है, वो कुछ भी कर सकती है। मैम देखती हैं कि रिया का ध्यान नहीं है बुक में, वो चौक फेंक के मारती हैं, रिया कहाँ हो तुम? तो रिया कहती है नो मैम, मैं यहीं हूँ। तो मैम पूछती हैं बताओ रीड योर बुक, मैंने कहाँ पढ़ के छोड़ा है। तो रिया शॉक हो जाती है बिकॉज उसने ध्यान ही नहीं दिया होता है कि मैम ने कहाँ तक पढ़ाया है एंड कहाँ पढ़ के छोड़ा है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। मैम कहती गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। वो उनकी क्लास से बाहर चली जाती है एंड वो खड़ी रहती है। फिर सडन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वहाँ से वॉक करते हुए निकल जाती है। वॉक करती रहती है, टहलती रहती है। टहलते टहलते वो टेरेस पे चली जाती है एंड टेरेस के एक कोने में छत का कुछ हिस्सा टूटा हुआ होता है। वहाँ से कोई रेलिंग नहीं होती। रिया अपना वहाँ पे पैर लटका के बैठ जाती है एंड वो वहाँ पे बैठे बैठे कितनी देर बैठती है उसे खुद अंदाज़ा नहीं होता। इधर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। शिया क्लास से निकलती है राहुल के साथ एंड राहुल कहता है बाय शिया, और वो उसका नंबर भी उससे लेता है। शिया बाय बोलती है, तब तक रिया की मम्मा आ जाती है। कहती है हेलो बेटा, रिया किधर है? शिया कहती है आंटी वो क्लास के बाहर तो थी, अभी पता नहीं कहाँ है, वो दिख नहीं रही है। तो ये दोनों खोजते हैं आसपास, नहीं मिलती है। तो उसकी मम्मा को लगता है शायद अब तो रिया को रहते हुए यहाँ 2-3 साल हो गए, शायद वो घर चली गई होगी। तो रिया की मम्मा कहती हैं चलो बेटा हम घर चलते हैं, शायद वो घर चली गई है। पर शिया का दिल ये नहीं मानता है कि रिया घर चली गई है। फिर भी वो बैठ जाती है उनके साथ और वो घर जाती है। फिर ये लोग, रिया की मम्मा पार्किंग लॉट में कार पार्क करती हैं एंड देन इसके बाद गाड़ी से उतरते हैं ये लोग। शिया अपने घर चली जाती है, रिया की मम्मा अपने घर जाती हैं। वहाँ वेट करती हैं कि रिया अब आएगी, पर रिया का कोई पता नहीं होता। और इधर स्कूल लॉक हो चुका होता है, सारे प्यून जा चुके होते हैं, वॉचमैन लॉक करके बैठा ही हुआ होता है और किसी को नहीं पता होता है कि स्कूल की एक बच्ची टेरेस पे जाके बैठी हुई है एकदम फ्रंट पे। किसी का ध्यान नहीं जाता, जो कि अगर नीचे से कोई देखे तो साफ दिखता था। इधर शिया आती है खेलने के टाइम में, डोर नॉक करती है, आंटी रिया आई? तो उसकी मम्मा बोलती है नो बेटा अभी तक नहीं आई। वो बहुत हाइपर हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, सबको कॉल करती हैं, पता करती हैं, कुछ पता नहीं चलता। शिया कहती आंटी आई थिंक वो स्कूल में है। उसकी मम्मा बोलती नो बेटा वो स्कूल में नहीं है। कहती आंटी एक बार चेक कर दो ना प्लीज़, चलो ना आंटी। तो शिया की मम्मा को लगता है, रिया की मम्मा को लगता है हाँ सही बोल रही है। तो शिया की मम्मा एंड रिया की मम्मा दोनों कार में जाते हैं, प्लस शिया भी उनके साथ जाती है। ये स्कूल पहुंचते हैं, वॉचमैन गेट ही नहीं खोलता है। ये लोग वॉचमैन से बोलते हैं प्लीज़ भैया रिया अंदर है, हमें जाने दीजिए। तो वॉचमैन बोलता है नो मैडम यहाँ पे कोई नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं, अब आपको मिलना है तो परमिशन लेके आइए, देन इसके बाद मैं स्कूल का गेट खोलूँगा वरना नहीं खोलूँगा, ऐसे अलाउ नहीं है किसी को अंदर जाना। रिया की मम्मा बहुत रिक्वेस्ट करती है पर कुछ नहीं होता। फिर वो रिया के पापा को कॉल करती हैं, वो बोलती हैं प्लीज़ आप जल्दी यहाँ पे आइए, रिया का कुछ पता नहीं चल रहा, वो पता नहीं कहाँ है और स्कूल अथॉरिटी हमें अंदर जाने नहीं दे रही है, वॉचमैन हमें रोक के रखा हुआ है। वो बहुत रोती हैं। रिया के पापा बोलते हैं डोंट वरी मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रिलैक्स करो, मैं आ रहा हूँ। वो आते हैं, रिया को कार से उतरते हैं, कहते हैं रिया कहाँ है, रिया को क्या हुआ? उसकी मम्मा बोलते हैं आई डोंट नो, रिया स्कूल गई थी, स्कूल की छुट्टी हो गई, वो तब से न घर आई न कहीं मिली, मैंने सब जगह देख लिया, उसके दोस्तों से पता कर लिया, कुछ नहीं पता चला। रिया के पापा बोलते हैं वॉचमैन से प्लीज़ भाई साहब ओपन द डोर, हमें स्कूल देखना है, क्या पता हमारी बच्ची स्कूल के क्लासरूम में कहीं हो। वॉचमैन नहीं मानता है। फिर रिया के पापा की बहुत बहुत ऊँची होती है, वो स्कूल वालों की
जो मेन हेड होती हैं वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, वो बोलती हैं ओके मैं आ रही हूँ। तो स्कूल अथॉरिटी के बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं। गेट खुलता है, सब रिया को खोजते हैं। इधर सिया परेशान हो रही है, शिया भी खोजती है, रिया वे आर यू, रिया वेयर आर यू, रिया हे रिया वे आर यू यार, आई एम सॉरी, रिया कहाँ हो कहाँ हो। वो हर जगह चिल्लाती है, हर जगह सब परेशान हो जाते हैं। पूरा क्लास रूम, स्टोर रूम, पुराने स्टोर रूम, पुराना वॉशरूम, न्यू वॉशरूम, हर जगह देख लिया जाता है। वाटर पॉइंट कहीं नहीं मिलती है। फिर इसके बाद स्कूल अथॉरिटी कहती है सर वी आर सॉरी। बच्चे स्कूल से निकलने के बाद हमारी बहुत से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं होता वो कहाँ है। रिया की मम्मा चिल्लाती, कहती ऐसे कैसे, मेरी बेटी स्कूल से बाहर गई ही नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैंने उसे पिकअप ही नहीं करा। सिया भी कहती हाँ मैम वो स्कूल में ही थी, हमने उसे नहीं लिया। मैम बोलती तो बेटा कहाँ चली गई वो, आप ही बताओ। तो रिया की मम्मा परेशान हो जाती हैं। ये लोग निकलने ही वाले होते हैं, तब तक सिया को क्लिक होता है। वो अचानक से पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है, वो ऊपर देखती है एंड वो देखती है रिया ऊपर बैठी है। वो शॉक्ड हो जाती है, वो चिल्लाती है रिया। सब हैरान हो जाते हैं। वो रिया की मम्मा कहती क्या हो गया बेटा, तो वो कहती है आंटी आंटी रिया रिया रिया। तो उसकी मम्मा देखती हैं, रिया की मम्मा भी चिल्लाने लग जाती हैं। ये सब बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हैं ऊपर की ओर। सबसे आगे सिया होती है, रिया 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 डोंट डू दैट रिया। सबको ये लगता है रिया सुसाइड करने वाली है। सिया चिल्लाती है रिया डोंट डू दैट यार, डोंट डू दैट, एक फ्रेंड के चक्कर में तुम ऐसा नहीं कर सकती रिया, नो यू कांट डू दैट रिया, प्लीज़ फॉर गॉड सेक रुक जाओ। इधर शिया दौड़ते दौड़ते टेरेस पे आती है और रिया एक अलग जोन में होती है। उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसे इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं या उसे मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। सडन उस जोन से आउट होती, कहती हाँ मैं कहाँ हूँ। वो देखती है पीछे शिया रो रही है। वो उठती है, वो अपनी आँखों को क्लीन करती है। एक्चुअली वो इतना रोती है कि उसकी आँखों के नीचे ब्लरी आ रहा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी मम्मा को देखती है, पापा को देखती है, वॉचमैन अंकल को देखती है। वो टॉर्च लेके रिया के फेस पे लाइट हिला रहे होते हैं। वो बोलती है यार अंकल क्या कर रहे हो, हटाओ ये लाइट। तो सिया उसके पास आती है एंड उसे एक थप्पड़ देती है एंड कहती है क्या करने जा रही थी, तुम्हें समझ नहीं आता तुम क्या कर रही थी, तुम क्या कर रही थी, एक फ्रेंडशिप के चक्कर में तुम ये करोगी, तुम ऐसा करोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था यार, हाउ कुड यू डू दैट, हाउ, तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो शिया बेचारी परेशान होती है रिया कि मैंने क्या सोचा है। तो वो पूछती है तुमने थप्पड़ कैसे मारा उस राहुल के चक्कर में। उसे अभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि उसके चक्कर में उसने उसे थप्पड़ मारा है। तो शिया बहुत रोती है और उसे गले लगा लेती है। वो बहुत रोती है और उसे रियलाइज़ नहीं होता, वो दोनों 9th में होते हैं। वो उसे किस करती है गालों पे और कहती प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम जिससे बोलोगे मैं उससे दोस्ती रखूँगी, जिससे बोलोगे मैं उससे बात करूँगी, जिसकी तरफ देखने को मना करोगे मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़, सारी लड़ाइयाँ एक तरफ, ये कभी मत करना, मैं नहीं झेल सकती यार, प्लीज़ मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। रिया शिया को ऐसे देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो उसकी आंखों के आंसू पोंछती, कहती है शांत हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, आई एम ओके, आई एम फाइन, देखो आई एम गुड, देखो मैं अब तो खुश हूँ ना, तुम मेरे पास हो, मेरे साथ, उस स्टूपिड राहुल के साथ नहीं। तो शिया को हंसी आ जाती है कि अभी भी वो उसके बारे में बातें कर रही है। उसका हाथ पकड़ती कहती चले घर। तो रिया कहती हाँ चलो। तो ये सब जाने लगते हैं। तो फिर जैसे ही नीचे पहुंचते हैं शिया बोलती 1 सेकेंड, रिया बोलती अब क्या रह गया, कहते तुम्हारा बैग। तो रिया हंसती कहती अभी भी तुम्हारे मेरे बैग की पड़ी है। शिया दौड़ के जाती है, उसका बैग लेके आती है। फिर ये लोग कार में बैठते हैं एंड पीछे ही रिया की मम्मा बैठी होती है। वो उसे गले लगाती हैं, वो बहुत रोती है। बेटा उसे पूरे फेस पे उसके किस करती, कहती बेटा क्या ज़रूरत है, आप टेरेस पे क्यों गए, अगर आपको कुछ हो जाता, आपने सोचा आप हमारे इकलौते बच्चे हो, हम क्या करते, कहाँ जाते, आप बिल्कुल हमारे बारे में नहीं सोचते, यू डोंट लव आवर पेरेंट्स, यू डोंट
यू डोंट डू दैट, डोंट डू दैट बेटा, प्लीज़ कभी मत करना ऐसे, वरना तुम्हारे पापा का और मेरा क्या होगा। तुमने कभी नहीं सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा। एंड रिया भी रोने लग जाती है अपनी मम्मा की ऐसी कंडीशन देख के, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती उसकी वजह से उसकी मम्मा रोए। तो वो उन्हें चुप कराती, कहती मम्मा आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको हर्ट हो। पर आई डोंट नो मैं वहाँ कैसे पहुँची और मैं बैठी रह गई, मेरे को खुद पता नहीं चला टाइम का, इतना टाइम कब हो गया। उसकी मम्मा बोलते इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। फिर लेफ़्ट साइड उसकी रिया की मम्मा बैठी होती है, राइट साइड सिया बैठी होती है और वो रिया का हाथ पकड़ी हुई होती है। और रिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बस उसके हाथों को देखे जा रही होती है और थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स शिया को भी आ रही होती है, तो वो उसके हाथों को पकड़ी रहती है। फिर ये लोग पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, कार पार्क करते हैं, फिर वहाँ से 4th फ्लोर में जाते हैं लिफ्ट से। लिफ्ट में भी शिया ने रिया का हाथ पकड़ा हुआ होता है और रिया को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उसका हार्ट मेल्ट हो रहा होता है मतलब। फिर ये जैसे ही 4th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो शिया को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है, पर ये कहते नहीं कि जब इंसान बिछड़ता तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो हाथ छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, पर एक सुकून सा होता है कि चलो दूर जा रहे हैं पर पास तो हैं। फिर ये दोनों अपने घर जाते हैं। एक्चुअली उस दिन रिया खुश बहुत होती है, वो अच्छे से खाना खाती है, वो अपनी मम्मा से प्यारी प्यारी बातें करती है। फिर वो अपने रूम में जाती है, सो जाती है। इधर शिया को भी बहुत सुकून होता है, वो अपने रूम में जाती है, वो खाना खाती है वहाँ पे और फिर इसके बाद सोने की ट्राई करती है। पर वो सोचती है काश उससे पहले एक बार रिया से बात हो जाए, उसे पूछ तो लूँ ठीक है, उसे कैसा फ़ील हो रहा, अब अच्छा लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो सोचती है यार हमें रहते हुए इतने दिन हो गए, हमने अपने घर के टेलीफोन का नंबर भी शेयर नहीं करा। तो वो कहती कोई नहीं, हम कल शेयर कर लेंगे। फिर मॉर्निंग होती है तो वो मॉर्निंग अलग होती है, बहुत सुहानी, खूबसूरत, प्रिटी वाली। चिड़िया चहचहा रही होती हैं। रिया की मम्मा रूम में एंटर करती हैं, विंडो से कर्टन को हटाती हैं एंड कहती हैं बेबी वेक अप। तो रिया शॉक्ड होती है कि यार सब कुछ कितना प्यारा है, सॉरी शॉक्ड नहीं होती, बहुत खुश होती है, कितना प्यारा है, कितना सुनहरा है। वो उठती है, कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। उसकी मम्मा बोलती गुड मॉर्निंग बेटू, चलो उठ जाओ, आपको स्कूल जाना है ना। एक्चुअली अब उनके फाइनल्स एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, तो अब हर बार एग्ज़ाम में ये दोनों साथ पढ़ते हैं। जब रिया एग्ज़ाम नहीं देती थी तब भी शिया उसी के साथ पढ़ती थी। तो आज रिया खुश होती है क्योंकि आज वो सिया के साथ सच में जाना चाहती है और वो उसके साथ जा रही होती है। ये लोग उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। रिया की मम्मा और रिया घर से निकलते हैं, उधर से सिया घर से आती है और रिया शिया को देखती है, कहती हेलो। तो शिया थोड़ी शाय होती है, वो कहती हाय। फिर ये लोग नीचे जाते हैं, लिफ्ट से वापस कार में बैठते हैं। तो जो विंडो साइड दोनों बैठते थे ना एकदम चिपक के, वो थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता है, पूरा नहीं कम होता है, थोड़ा सा। फिर इसके बाद स्कूल आते हैं, वहाँ पे उतरते हैं। तो जैसे ही सिया उतरती है अगेन राहुल कहता है हे सिया, और सिया कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसे रिप्लाई दिया तो फिर रिया क्या करेगी। पर रिया के मन में एक चीज़ बैठ चुकी होती है कि वो मेरी है तो वो मेरी है, फ्रेंड अभी वो फ्रेंड ही मान रहे होते हैं, तो एज अ फ्रेंड वो मेरी है तो मेरी है, चाहे कुछ भी कोई कर ले, वो किसी और के पास नहीं जाने वाली। इस बार शिया घूम के कार से आती है और रिया का हैंड पकड़ती है एंड कहती है चली। तो रिया बोलती है अपने हाथों को देख के हाँ चलो। तो ये लोग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाके जिस सीट पे राहुल एंड सिया बैठते हैं वहाँ पे रिया और शिया बैठते हैं। और राहुल इन दोनों को देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि शिया बात क्यों नहीं कर रही, तो वो पीछे वाले सीट पे बैठता है रिया की फ्रेंड के साथ, वहाँ पे बैठता है। ये लोग क्लास लेते हैं, इंटरवल होता है। तो रिया और शिया बहुत दिन बाद लंच शेयर करते हैं। तो रिया खाती रहती है, अचानक उसके हाथ से बाइट गिर जाती है।
तो रिया उसे पकड़ लेती, कहती क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। शिया बोलती ओ सॉरी देखा नहीं। तो वो क्या करती है, वो उसे बाइट खिलाने के बजाय उसका जूठा बाइट खुद खा जाती है। और शिया ये चीज़ नोटिस कर लेती है, वो कहती यू ये क्या किया तुमने, मेरा जूठा खा लिया। तो रिया कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है और वो ये बात जानती भी है क्योंकि वो शिया से मैच्योर होती है। वो कहती है हाँ क्या हो गया, अगर कहते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है इसलिए मैंने खा लिया, इसमें क्या गलत बात है। तो शिया कहती यू ऐसा कुछ नहीं होता, छाले हो जाते मुंह में खाने से। तो रिया कहती है हो जाने दो मैं झेल लूँगी। तो फिर इसके बाद इंटरवल पीरियड ओवर होता है, ये कैंटीन जाते हैं उससे पहले। वहाँ पे रिया शिया को किट कैट लेके देती है, उसे भी पता होता है कि शिया को किट कैट बहुत पसंद होता है। फिर वहाँ से क्लास में आते हैं, इनकी क्लास चलती है, पूरी क्लास चलती है। देन इसके बाद छुट्टी हो जाती है एंड ये स्कूल से निकलते हैं। तो आज रिया की मम्मा को आने में लेट हो जाता है, तो वहाँ पे दोनों खड़े होते हैं। तो उधर से एक आइसक्रीम वाले भैया जाते रहते हैं। तो शिया का बहुत मन होता है आइसक्रीम खाने का, वो आइसक्रीम की तरफ देख रही होती है पर उसके पास पैसे नहीं होते क्योंकि वो एक्चुअली अपना पॉकेट मनी आज लाना ही भूल गई थी। तो रिया देखती है शिया बार बार देख रही है आइसक्रीम वाले भैया को। तो वो कहती है चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो शिया कहती नो नो मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। रिया कहती बहुत मेरा मन है ना, मैं अकेले खाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, चलो ना प्लीज़ चलो प्लीज़ प्लीज़। तो शिया बोलती ओके ओके तुम्हारा मन है इसलिए जा रहे खाने के लिए। तो रिया कहती हाँ हाँ मेरा ही मन है इसलिए जा रहे खाने, चलो अब। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे, आइसक्रीम लेते हैं, बटर स्कॉच दोनों लेते हैं, दोनों खाते हैं। फिर इसके बाद ये वेट करते रहते हैं। तो वेट करते करते बहुत लेट हो जाता है रिया की मम्मा को, वो नहीं आती हैं। फिर रिया देखती है स्ट्रीट डॉग्स को, और एक्चुअली वो स्ट्रीट डॉग्स की लवर होती है, उसे पसंद नहीं होता है कि कोई ऐसी एनिमल्स को हार्म करे। तो वो देखती है एक लड़का मार रहा होता है स्ट्रीट डॉग्स को, वो उन्हें मना करती है हे व्हाट यू डू, क्या कर रहे हो, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, उन्हें मत मारो। तो वो लड़का कहता है तुम्हें क्या है, ये मेरा है, हमारे यहाँ रहता है, इसने बहुतों को काटा इसलिए हम मार रहे। तो रिया बोलती तुमने उसे परेशान किया होगा इसलिए वो काट रहा होगा। और शिया डर जाती है कहीं रिया पंगा न ले ले, वो उसका हाथ पकड़ती कहती जाने दो। और रिया उसे ज़ोर से छोड़ती, कहती तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं पता इनकी वजह से कितने स्ट्रीट डॉग्स हर्ट होते हैं। वो जाती है उसे